नमस्कार मित्रों। आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र और प्रेम से भरे स्थानों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है वृंदावन उमा शक्ति पीठ, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित प्रसिद्ध वृंदावन धाम में विराजमान है। ये वही वृंदावन है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया था, जहां राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की अमर कहानी रची गई थी। जब हम 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो वृंदावन उमा शक्तिपीठ एक अत्यंत विशेष और अनूठा स्थान है, क्योंकि यहाँ दो महान परंपराएं मिलती हैं, माता शक्ति की उपासना और भगवान कृष्ण की भक्ति। यहाँ माता सती के केशपाश अर्थात बालों की लटें गिरी थीं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ चूड़ामणि भी गिरी थी। बाल जो स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है। यहाँ माता उमा देवी के रूप में विराजमान हैं। उमा माता पार्वती का ही एक नाम। वे शिव की अर्धांगिनी हैं। वे शक्ति की साक्षात मूर्ति हैं और यहाँ वृंदावन में उनका निवास है, वो भी कृष्ण की लीला भूमि पर। ये कितना अद्भुत संयोग है। माता उमा के साथ भैरव भूतेश के रूप में स्थापित हैं। भूतेश भूतों के स्वामी भगवान शिव का ही एक नाम। वे माता की रक्षा करते हैं और भक्तों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। आइए अब हम आपको वृंदावन की महिमा के बारे में बताएं। वृंदावन, ये नाम सुनते ही मन में मधुरता भर जाती है। वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है जंगल। ये वो स्थान है जहां हर तरफ तुलसी के पौधे थे। आज भी वृंदावन में तुलसी का विशेष महत्व है। वृंदावन ब्रज क्षेत्र का हृदय है। ब्रज वो पवित्र भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। यहाँ की हर गली, हर कुंज, हर वृक्ष कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। जब कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव ने नवजात कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, तभी से वृंदावन कृष्ण की लीला स्थली बन गई। यहीं पर कृष्ण ने गायें चराईं, यहीं पर उन्होंने माखन चुराया, यहीं पर उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया, यहीं पर राधा और कृष्ण के प्रेम की अमर कहानी लिखी गई। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, ये प्रेम का, भक्ति का और दिव्यता का साक्षात रूप है। अब बात करते हैं वृंदावन उमा शक्तिपीठ की विशेषता के बारे में। ये शक्तिपीठ श्री उमापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि ये वही स्थान माना जाता है जहाँ द्वापर युग में गोकुल की गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। ये कथा बहुत मधुर और प्रेरणादायक है। गोपियाँ भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने मार्गशीर्ष मास में 1 महीने तक व्रत रखा। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर यमुना में स्नान करती, फिर माता कात्यायनी की पूजा करती और मंत्र पढ़ती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे ईश्वरी, मुझे नंद के पुत्र कृष्ण को पति रूप में प्रदान करें। और माता कात्यायनी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। गोपियों को कृष्ण मिले, उनका प्रेम अमर हो गया। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भी हजारों अविवाहित कन्याएं वृंदावन आती हैं। वे यहाँ माता उमा की पूजा करती हैं, माता कात्यायनी का व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, और माता उनकी प्रार्थना सुनती हैं। कार्तिक मास में, जो वृंदावन का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, यहाँ विशेष उत्सव होता है। लाखों भक्त वृंदावन आते हैं, प्रतिदिन यमुना में स्नान करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं। वृंदावन उमा शक्ति पीठ की एक और विशेषता यह है कि यहाँ शक्ति और विष्णु दोनों की पूजा होती है। ये भारत के बहुत कम स्थानों पर होता है। सामान्यतः शक्ति पीठों में केवल माता की पूजा होती है, लेकिन यहाँ कृष्ण की भी उपासना होती है। ये स्थान को अनूठा बनाता है। अब बात करते हैं वृंदावन की अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। बांके बिहारी मंदिर, ये वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कृष्ण की बांके बिहारी रूप में पूजा होती है। बांके का अर्थ है तिरछे। कृष्ण तिरछी नजरों से अपने भक्तों को देखते हैं। ये मुद्रा अत्यंत मनमोहक है। बांके बिहारी मंदिर में हर समय भीड़ रहती है। भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जब वे कृष्ण के दर्शन करते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। कृष्ण की मधुर मुस्कान देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। राधा वल्लभ मंदिर, यहाँ राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति है। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। उनका प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। ये शुद्ध प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। निधिवन, ये एक रहस्यमय स्थान है। मान्यता है कि आज भी रात में यहाँ राधा कृष्ण रास करते हैं।
रात में यहाँ कोई नहीं ठहरता, द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो अद्भुत घटनाएं होती हैं। फूल बिखरे मिलते हैं, पान के पत्ते चबाए हुए मिलते हैं। ये कृष्ण की लीला है। प्रेम मंदिर, ये एक आधुनिक मंदिर है लेकिन अत्यंत सुंदर है। संगमरमर से बना ये मंदिर शाम के समय रंगीन रोशनी में नहाता है। यहाँ राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। यमुना नदी, वृंदावन की जीवन रेखा। यमुना के घाट बहुत पवित्र हैं। केशी घाट सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था। आज भी लोग यहाँ स्नान करते हैं। शाम को आरती होती है। हजारों दीप यमुना में प्रवाहित किए जाते हैं। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सेवा कुंज और निकुंज वन, ये वे स्थान हैं जहाँ राधा कृष्ण की गुप्त मिलन की लीलाएं हुई थीं। ये स्थान अत्यंत पवित्र हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। पागल बाबा का मंदिर, यहाँ संगमरमर की अद्भुत कारीगरी है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला के चित्र उकेरे गए हैं। ये कारीगरी देखने योग्य है। इस्कॉन मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ये मंदिर बहुत भव्य है। यहाँ विदेशी भक्त भी बड़ी संख्या में आते हैं। कीर्तन आरती का आयोजन बहुत सुंदर तरीके से होता है। लेकिन इन सब के बीच वृंदावन उमा शक्ति पीठ का अपना विशेष महत्व है। ये वो स्थान है जहां माता की शक्ति विराजमान है, जहां शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। वृंदावन उमा शक्ति पीठ से जुड़ी मान्यताओं की बात करें तो सबसे पहली मान्यता है विवाह संबंधी। जैसा कि हमने बताया, गोपियों ने यहाँ कात्यायनी व्रत किया था और उन्हें कृष्ण मिले थे। इसीलिए जो कन्याएं विवाह की इच्छा रखती हैं, उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए। विवाह में विलंब हो रहा हो, अच्छा रिश्ता न मिल रहा हो या विवाह में कोई बाधा आ रही हो, इन सभी समस्याओं के लिए माता उमा की पूजा अत्यंत लाभकारी है। माता उचित समय पर उचित जीवन साथी की प्राप्ति करवाती हैं। दूसरी मान्यता है बालों से संबंधित। यहाँ माता के केशपाश गिरे थे, इसीलिए बालों की किसी भी समस्या के लिए यहाँ आना लाभकारी है। बाल झड़ते हों, सफेद होते हों या कोई अन्य समस्या हो, माता की कृपा से समाधान होता है। तीसरी मान्यता है कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ आकर मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है, जीवन में भक्ति का रंग चढ़ता है, संसार के प्रति मोह कम होता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। चौथी मान्यता है आध्यात्मिक उन्नति की। वृंदावन एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ की हवा में भक्ति रची बसी है। यहाँ आकर साधना करने से आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होती है। वृंदावन में रहने का अपना एक अलग ही अनुभव है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती हैं, मंगला आरती होती है, कीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हर तरफ गूंजता है। दिन में भी वृंदावन की गलियों में कीर्तन होता रहता है। साधु संत भजन गाते हैं, भक्त नाचते हैं। ये सब देखकर मन में अपार आनंद होता है। शाम को फिर आरती का समय होता है। सभी मंदिरों में आरती होती है। घंटे नगाड़े बजते हैं। भक्त आरती में सम्मिलित होते हैं और जब आरती समाप्त होती है तो प्रसाद वितरण होता है। रात में वृंदावन और भी सुंदर लगता है। मंदिर रोशनी से जगमगाते हैं। यमुना के घाट पर दीप जलाए जाते हैं। पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। वृंदावन में अनेक आश्रम हैं। कुछ आश्रम बहुत पुराने हैं। यहाँ साधु संत रहते हैं। वे भक्तों को उपदेश देते हैं। सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, ऐसे अनेक महान संतों ने वृंदावन में साधना की है। उन्होंने यहाँ रहकर भक्ति का प्रचार किया। आज भी उनकी परंपरा जारी है। वृंदावन में मीराबाई भी रहीं। वे कृष्ण की परम भक्त थीं। उन्होंने कृष्ण प्रेम में अनेक भजन, आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये उनका प्रसिद्ध भजन है। तुलसीदास जी भी वृंदावन आए थे। उन्होंने यहाँ राम और कृष्ण दोनों की उपासना की। वृंदावन की पवित्रता ने उन्हें प्रेरित किया। वृंदावन पहुंचना बहुत आसान है। ये मथुरा से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा रेलवे स्टेशन एक प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से वृंदावन के लिए बस और टैक्सी मिलती हैं।
दिल्ली से भी वृंदावन आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। सड़क मार्ग अच्छा है। यमुना एक्सप्रेसवे से यात्रा बहुत आरामदायक है। वृंदावन में रुकने के लिए अनेक विकल्प है। धर्मशालाएं, आश्रम, होटल, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। कुछ धर्मशालाएं तो बिल्कुल निःशुल्क आवास प्रदान करती हैं। कुछ में बहुत कम शुल्क लिया जाता है। भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। वृंदावन में केवल शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ प्याज लहसुन का भी उपयोग नहीं होता। शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। कई मंदिरों और आश्रमों में निःशुल्क भोजन भी मिलता है। वृंदावन में प्रतिवर्ष अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन, ये सबसे बड़ा उत्सव है। इस दिन पूरा वृंदावन उत्सव में डूब जाता है। मध्यरात्रि को कृष्ण का जन्म होता है। उस समय सभी मंदिरों में विशेष पूजा होती है, झांकियां सजाई जाती हैं। राधाष्टमी, राधा का जन्मदिन, ये भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। राधा रानी मंदिर में विशेष उत्सव होता है। होली, वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ होली 1 सप्ताह तक चलती है। बरसाना की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। फूलों की होली भी खेली जाती है। पूरा वातावरण रंगों और खुशी से भर जाता है। वृंदावन उमा शक्ति पीठ में जाकर माता की पूजा करना एक पवित्र अनुभव है। मंदिर में प्रवेश करते समय मन शुद्ध रखें। श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के दर्शन करें। माता से अपने मन की बात कहें। माता को लाल या पीले फूल चढ़ाएं, नारियल फल चढ़ाएं, दीप जलाएं, माता की आरती करें, मंत्र का जाप करें। वृंदावन में कुछ दिन रुकें। प्रतिदिन यमुना में स्नान करें, मंदिरों में दर्शन करें, सत्संग में बैठें, कीर्तन में भाग लें। ये सब करने से मन बिल्कुल बदल जाता है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर चलना ही एक पुण्य है। यहाँ की हवा पवित्र है, यहाँ का जल पवित्र है, यहाँ का हर कण कृष्ण की लीलाओं से पवित्र हो गया है। माता उमा और भगवान कृष्ण दोनों की कृपा मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। माता शक्ति देती हैं और कृष्ण प्रेम देते हैं। शक्ति और प्रेम, इन दोनों से जीवन पूर्ण हो जाता है। अब विस्तार से बात करते हैं वृंदावन उमा शक्तिपीठ से जुड़ी 6 प्रमुख मान्यताओं और लाभों के बारे में। पहली मान्यता यह है कि यहाँ माता सती के केश पाश गिरे थे और बाल स्त्री सौंदर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं को बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे अत्यधिक बाल झड़ना, असमय सफ़ेद होना, बालों की कमजोरी, गंजापन की शुरुआत, रूसी की समस्या, बालों का पतलापन या कोई अन्य त्वचा और बाल संबंधी विकार हो, तो उन्हें यहाँ माता उमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नियमित रूप से 21 मंगलवार या शुक्रवार को माता के दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं और शुद्ध मन से प्रार्थना करें। माता की कृपा से निश्चित रूप से बालों की सभी समस्याएं दूर होती हैं और बाल घने, मजबूत और सुंदर होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता विवाह और उचित जीवन साथी की प्राप्ति से जुड़ी है। जैसा कि हमने बताया कि गोपियों ने यहाँ कात्यायनी व्रत किया था और उन्हें भगवान कृष्ण पति रूप में मिले थे, इसलिए ये स्थान विवाह की इच्छुक कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है। जो युवतियां विवाह की इच्छुक हैं लेकिन उन्हें उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके रिश्ते बनते हैं लेकिन अंतिम समय में टूट जाते हैं, जिनके माता पिता चिंतित हैं, उन सभी को यहाँ आकर माता उमा और कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में 1 महीने तक व्रत रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करें और माता से प्रार्थना करें। माता की असीम कृपा से शीघ्र ही योग्य और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तीसरी मान्यता वैवाहिक सुख और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने से संबंधित है। जिन दंपतियों के वैवाहिक जीवन में कलह है, आपसी समझ में कमी है, मतभेद हैं, अविश्वास स्थिति बन रही है या तलाक की नौबत आ रही है, उन्हें यहाँ साथ में आना चाहिए। दोनों पति पत्नी साथ में माता उमा की पूजा करें, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझें और उनसे प्रेरणा लें। राधा कृष्ण का प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य था। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। जब दंपति इस प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं तो माता की कृपा से उनके बीच प्रेम बढ़ता है, समझ बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चौथी मान्यता कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी है। वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि है और यहाँ की हवा में भक्ति रची बसी है। जो लोग भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं, जिन्हें संसार के सुखों में शांति नहीं मिल रही है, जो आध्यात्मिक मार्ग की खोज में है, जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति चाहते हैं, उन्हें वृंदावन अवश्य आना चाहिए। यहाँ कुछ दिन रुककर नियमित रूप से मंदिरों में जाएं,
कीर्तन में भाग लें, साधु संतों के सत्संग में बैठें, यमुना में स्नान करें और प्रकृति के बीच ध्यान करें। कुछ ही दिनों में मन में अद्भुत परिवर्तन आता है, भक्ति का भाव जागता है, कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता है और आध्यात्मिक पथ स्पष्ट दिखने लगता है। पांचवी मान्यता मन की शांति और तनाव मुक्ति से संबंधित है। आज के आधुनिक युग में मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और भय बहुत आम समस्याएं हो गई हैं। नौकरी का तनाव, व्यवसाय की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की जटिलताएं, इन सब से मन अशांत रहता है। ऐसे लोगों के लिए वृंदावन एक आध्यात्मिक चिकित्सालय है। यहाँ का शांत वातावरण, भक्ति का माहौल, कीर्तन की मधुर ध्वनि, यमुना का पवित्र जल और माता उमा की दिव्य ऊर्जा, ये सब मिलकर मन को गहरी शांति प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन में सकारात्मकता आती है। छठी मान्यता सौंदर्य और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी है। क्योंकि यहाँ माता के केशपाश गिरे थे जो सौंदर्य के प्रतीक हैं, इसलिए जो युवतियाँ अपने सौंदर्य में वृद्धि चाहती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती हैं, व्यक्तित्व को निखारना चाहती हैं, उन्हें यहाँ माता की उपासना करनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। शुद्ध मन, पवित्र विचार, दयालु हृदय, यही असली सौंदर्य है। माता की कृपा से व्यक्ति में भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का सौंदर्य आता है। अब बात करते हैं वृंदावन के विस्तृत इतिहास की। वृंदावन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया था, तब से ये स्थान पवित्र माना जाता है। कृष्ण ने यहाँ अपना बचपन बिताया, गायें चराईं, गोपियों के साथ रास रचाया और अनेक असुरों का वध किया। कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद वृंदावन कुछ समय के लिए उजड़ गया, जंगल हो गया, लेकिन इसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं हुई। 15वीं-16वीं शताब्दी में वृंदावन का पुनरुत्थान हुआ। बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए। उन्होंने कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य, जिन्हें गोस्वामी कहा जाता था, वृंदावन में आए। इनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी प्रमुख थे। इन गोस्वामियों ने वृंदावन में अनेक मंदिर बनवाए। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनके प्रयासों से वृंदावन फिर से एक प्रमुख तीर्थस्थल बन गया। उसी समय वल्लभाचार्य भी वृंदावन आए। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये कृष्ण भक्ति की एक विशेष पद्धति है। उनके वंशजों ने श्रीनाथ जी, गोकुलनाथ जी जैसे प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किए। हितहरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और राधा वल्लभ मंदिर बनवाया। स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी मंदिर की स्थापना की। उनके शिष्य तानसेन थे, जो अकबर के दरबार की नवरत्नों में से एक थे। मीराबाई, जो राजस्थान की राजकुमारी थीं, कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने वृंदावन में कई वर्ष बिताए और अनेक भजन लिखे। मुगल काल में वृंदावन को संरक्षण मिला। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू मंदिरों का निर्माण और विकास जारी रहा। हालांकि औरंगजेब के समय कुछ मंदिरों को क्षति पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी रक्षा की। मराठा काल में वृंदावन को विशेष संरक्षण मिला। होलकर, सिंधिया जैसे मराठा शासकों ने यहाँ अनेक घाट और मंदिर बनवाए। 20वीं सदी में इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई, जिसने कृष्ण भक्ति का विश्वव्यापी प्रचार किया। इस्कॉन ने वृंदावन में भव्य मंदिर बनवाया। आज वृंदावन एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है, जहां भारत के साथ साथ विदेशों से भी लाखों भक्त आते हैं। अब विस्तार से जानते हैं वृंदावन कैसे पहुंचें और यहाँ की यात्रा की पूरी जानकारी। हवाई मार्ग से आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है। दिल्ली हवाई अड्डे से टैक्सी या बस द्वारा वृंदावन पहुंचा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे से यात्रा बहुत सुविधाजनक है। आगरा का खेरिया हवाई अड्डा भी निकट है, लगभग 60 किलोमीटर दूर। रेल मार्ग से मथुरा जंक्शन सबसे नज़दीक है, जो वृंदावन से केवल 15 किलोमीटर दूर है। मथुरा एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और यहाँ देश के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें आती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद सभी शहरों से मथुरा के लिए सीधी ट्रेनें हैं। मथुरा से वृंदावन के लिए हर समय बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सी उपलब्ध है। वृंदावन उमा शक्ति पीठ की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें।
आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।